फ्रंट न्यूज़ बिहार के दर्शकों को 2022 नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं एस्ट्रोलॉजर शिल्पा जैन आपको इस वर्ष के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ कि जो पिछला जो वर्ष हम लोग का बीता या 2020 जो बीता उसमें जो लोगों ने तकलीफ़ सही और जो लोग अपनों से बिछड़े उनकी पीड़ा मैं समझ सकती हूँ। आने वाला वर्ष जो 2022 है आपके जीवन में खुशी लेकर आए, मैं यही कामना करती हूँ। 2022 के बारे में जैसे बताया जाए एस्ट्रोलॉजिकली, अगर हम लोग जैसे क्वेश्चन है कि क्या 2022 लेकर आ रहा है सबों के लिए, तो 2022 जैसे कि अगर हम लोग अंक ज्योतिष से देखते हैं तो 6 नंबर आता है और उसमें 2 नंबर का जो रिपीटेशन 3 बार होता है। तो 2 जो है वो चंद्रमा ग्रह का नंबर है और जो 6 है शुक्र ग्रह का। तो चंद्रमा जो है मन का कारक होता है और हमारा आधा से ज़्यादा क्या पूरा जीवन ही मन के साथ ही आगे बढ़ता है, मन द्वारा ही संचालित होता है। तो चंद्रमा का क्योंकि 3 बार आना, तो थोड़ा लोगों के अंदर मूड स्विंग्स रहेंगे, थोड़ा सा मन में कभी डिप्रेशन की भावनाएं जनता में रहेंगी। लेकिन क्योंकि यह एक शुक्र ग्रह का भी नंबर है, 2022 को अगर योग करते हैं तो शुक्र जो है एक आरामदायक प्लैनेट माना गया है, लग्जरी वाला प्लैनेट माना गया है। तो वो भी अपना रंग कहीं ना कहीं लोगों के जीवन में अवश्य दिखाएगा। माना कि महंगाई बढ़ेगी, थोड़ा ये जो कोरोना का है इफेक्ट है ये बढ़ेगा, लेकिन इसमें जो रिकवरी है रेट है वो भी बहुत अच्छी रहेगी। जैसा कि पिछले बार जो सेकेंड वेव आया था वो बहुत डेडली था, जिसमें काफ़ी लोगों ने अपनों को खोया, उस तरह का तो नहीं होगा। बट हाँ, फिर भी इस बीमारी से अभी तो 2-3 साल निजात नहीं मिलेगी। और जहाँ तक भी इंटरटेनमेंट फील्ड है, मीडिया फील्ड है, इन सब का काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस रहेगा। जो लोग ऑकल साइंस में बिलीव करते हैं या उसका प्रैक्टिस करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जिनका पर्सनल ईयर 6 चल रहा है, जैसे कि अभी बताया शनि की साढ़े साथी और ढैया के बारे में बताया, तो जैसे किसी भी मनुष्य के 9 ग्रह अनुकूल नहीं हो सकते। जब हमारे महापुरुषों के नहीं हुए, भगवान राम के नहीं हुए, भगवान महावीर के नहीं हुए, उन्हें भी वेदना सहनी पड़ी, तो हम तो आम इंसान हैं। तो हम उन वेदनाओं को कुछ सरल माध्यमों से, सरल उपायों से उसको कम कर सकते हैं। हम एस्ट्रोलॉजर्स का यही प्रयास रहता है कि जो भी परेशानी में आए हैं हमारे पास, उनको किसी ना किसी तरह से उनके दुख को कम किया जा सके। बहुत तरह की विधि है, जैसे न्यूमरोलॉजी है, वैदिक ज्योतिष है, नारी ज्योतिष है, भक्तांबर हीलिंग एक बहुत अच्छी चीज़ है, स्वर विज्ञान, बहुत तरह के उपाय हैं। तो किसी भी आप अच्छे एस्ट्रोलॉजर से मिले, जो आपकी दशा चल रही है, अंतर्दशा चल रही है या साढ़े साथी चल रही है, उसके अकॉर्डिंग बहुत सारे सरल उपाय होते हैं। ये नहीं कि आपको महंगे से महंगे जेम स्टोन्स ही पहनने हैं। बहुत लोग इसीलिए घबरा के एस्ट्रोलॉजर्स के पास नहीं आते हैं कि वहाँ जाएंगे तो लाख रुपए का नीलम बोल देंगे या वो, तो ऐसा कुछ नहीं है। प्रकृति द्वारा सब कुछ दी हुई चीज़ें हैं। अगर आप पुखराज नहीं पहन सकते तो हल्दी की गांठ से भी उसका उपाय हो सकता है, बस बताने वाला सही होना चाहिए। तो कुछ भी आप किसी भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से मिलिए और अपने जो कुछ भी प्रॉब्लम्स लाइफ में आ रहा है, किसी भी फील्ड में, बच्चे की फील्ड में, पढ़ाई की फील्ड में, आपके एजुकेशन या फिर आपके करियर की फील्ड में, तो आपको वो अच्छे से अच्छा उपाय बताया जाएगा जिससे कि आप उससे निजात पा सकते हैं। तो आप एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर से मिलकर अपने प्लैनेट्स की स्थिति जानिए, खुद जानने का प्रयास कीजिए, ताकि सामने वाला कभी आप कहीं और जाएं तो आपको मूर्ख नहीं बना सके। अपने प्लैनेट्स को जानिए कि अभी आपका क्या दशा है क्या नहीं, उसके अकॉर्डिंग आप उसके उपाय कीजिएगा, तो आपके जो प्लैनेट्स के दुष्प्रभाव है वो बहुत हद तक कम हो जाते हैं। इंटरटेनमेंट फील्ड्स को बिलोंग करते हैं, उसमें उनका वर्क फील्ड है या मीडिया का जो फील्ड है या ऑकल साइंस का है, मेडिकल एस्पेक्ट के लिए ये साल बहुत अच्छा है। लेकिन प्रिकॉशंस तो आपको लेने हैं, क्योंकि ये जो साल है 2022, इसमें 3 महत्वपूर्ण ग्रह का राशि परिवर्तन हो रहा है, राहु का, शनि का और बृहस्पति का। ये तीनों ही हमारे एस्ट्रोलॉजी में मेन प्लैनेट्स माने गए हैं और इनका राशि परिवर्तन हो रहा है। तो जिसमें मकर, कुंभ और मीन की तो साढ़े साथी स्टार्ट हो जाएगी, मीन की स्टार्ट हो जाएगी, मकर कुंभ की चली, कुंभ की भी स्टार्ट हो जाएगी, मकर की भी स्टार्ट हो, तीनों की ही चल रही, मकर की तो ऑलरेडी चल ही रही है। और वृश्चिक राशि और कर्क राशि वालों की शनि की ढैया स्टार्ट हो जाएगी। जैसा कि शनि ग्रह से सभी लोग थोड़ा सा डर का माहौल पैदा हो जाता है इसके नाम से, बट शनि ग्रह के अंदर ही इतनी ताकत है कि वो किसी को भी रंग से राजा और राजा से रंग बना सकते हैं। तो शनि जो है कर्म प्रधान ग्रह है, तो जो लोग भी कर्म करते हैं और सही दिशा में कर्म करते हैं और ईमानदारी से कर्म करते हैं, उन्हें इस शनि के साढ़े साथी और ढैया से घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप कभी भी किसी का भी मिसयूज़ ना करें, कहीं गलत काम ना करें, कहीं गलत किसी के लिए अपशब्द का प्रयोग ना करें। जो निम्न जाति के लोग हैं या जो मतलब जिनके पास उतने साधन उपलब्ध नहीं है, उनका अगर आप हेल्प करते हैं, गरीबों को भोजन कराते हैं, तो उनकी दुआएं अगर आपको मिलती हैं तो कहीं ना कहीं शनि का प्रभाव उससे बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है। लेकिन फिर भी क्योंकि शनि की साढ़े 7 साल के लिए होती है और शनि की ढैया 2.5 साल के लिए होती है,
कुछ शनि, क्योंकि आपका बैक कर्मा जो होता है वो शनि रिप्रेजेंट करता है, तो आपका जो बैक कर्मास के अकॉर्डिंग शनि आपको फल देंगे। लेकिन अगर आप इस जीवन में अपना कर्मा सही रख रहे हैं तो बहुत सारे शनि के दुष्प्रभाव से आप बच सकते हैं। और जो आपके जो स्टूडेंट्स के लिए जो मैं कुछ कहना चाहूँगी कि जो स्टूडेंट्स हैं आजकल देखिए, क्योंकि बिल्कुल पढ़ाई का प्लेटफॉर्म बिल्कुल चेंज हो चुका है, स्कूल्स का तो कोई कंसेप्ट ही अब नहीं रहा। स्कूल्स खुलते हैं 10 दिन बाद फिर बंद हो जाते हैं, सब एवरीथिंग इज़ इन ऑनलाइन, सब ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। तो ठीक है, अब आपका जैसा माहौल होता है, देश जैसा आपका मतलब माहौल है, जैसा आपका देश का भी जो चल रहा है उसके अकॉर्डिंग सभी को उसको अडॉप्ट करना ही है, उस परिस्थिति को। तो ऑनलाइन आप पढ़िए, लेकिन बस ऑनलाइन उतना ही मतलब पढ़ाई तक ही उसको सीमित रखिए, उसके ज़्यादा इस इंटरटेनमेंट फील्ड में या मीडिया में भी आप लोग को नहीं उलझना है, क्योंकि ये जो साल है नहीं तो आपको आपने जो मार्क्स सोचा है उतने मार्क्स आपको नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि ये साल छात्रों को मेहनत करने वाली साल है। तो उनको चाहिए कि अगर शुक्र का साल है, उनको बैठे बिठाए सब चीज़ मिल जाएगा, तो ये बात उनके लिए लागू नहीं होती है। तो आप थोड़ा मेहनत पे ज़्यादा बल दीजिए। ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो उसको सीरियसली पढ़ाई कीजिए। कहीं से भी ज्ञान मिलना बहुत अच्छी बात है, मीन्स अगर ज्ञान सही है तो आप वो कहीं से भी ले सकते हैं, भले आप स्कूल के में जाके ले सकते हैं या फिर आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं, लेने वाले की इच्छा पर डिपेंड करता है। तो उसका आप ध्यान रखें, थोड़ा अध्यात्म से जुड़े। हमारा भारतवर्ष तो एक समझ जाइए धर्म अध्यात्म का देश है। यहाँ ब्रह्मा कुमारीज जैसे सेंटर्स, मैं किसी भी सेंटर्स को प्रमोट नहीं कर रही हूँ, बट हाँ ब्रह्मा कुमारीज को कि मैं खुद फॉलो करती हूँ और मैं वहाँ के अंदर तक जानती हूँ वहाँ के लोगों को, और भी बहुत अच्छी संस्थाएं, आप उनसे जुड़िए। क्योंकि इतना जो डिप्रेशन का माहौल बना हुआ है, हर के घर में कोरोना आ रहा है, सब लोग भय में जीवन जी रहे हैं, बच्चे भी भय में हैं, तो कहीं ना कहीं हमें शक्ति कहाँ से मिलेगी? हमारी शक्ति छीन होती जा रही है, तो वो कहीं ना कहीं हमें परमात्मा से ही लेनी है वो शक्ति। उसके लिए आपको उनसे जुड़ना बहुत ही ज़रूरी है। स्टूडेंट्स हों, बच्चे हों, बुजुर्ग हों, हाउसवाइफ्स हो, सबको कुछ समय निकाल कर अध्यात्म की तरफ बढ़ना चाहिए, ताकि आपके अंदर उतनी शक्ति डेवलप हो सके। और जब आप मेडिटेशन करते हैं, जब परमात्मा से शक्ति लेते हैं, तो आपकी इम्यूनिटी पावर भी बढ़ जाती है इससे, और कोई भी परेशानी आती है तो उसको आप नॉर्मली उसको हैंडल कर सकते हैं। तो 2022 कुल मिला के सही रहेगा, बट हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू दृष्टि से सबको ध्यान रखना है। छात्रों को विशेष ध्यान रखना है, मकर कुंभ मीन राशि वालों को, और वृश्चिक और कर्क राशि वालों को विशेष ध्यान रखना है। और आप लोग सब अध्यात्म से जुड़ेंगे तो जो नॉर्मली जो आपको 100% प्रॉब्लम से को फेस करना पड़ता, वो आपका सिर्फ 20% में ही प्रॉब्लम आपका ख़त्म हो जाएगा। तो 2022 आप लोग सबके लिए बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक हो, संपन्नता लेकर आए। मैं शिल्पा जैन यही कामना करती हूँ। धन्यवाद।